अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट रिवाम के साथ मैं हफ्ज़ अयूबी। नाज़रीन, मौजूदा हालात में सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम की वजह से जहाँ 22 करोड़ अवाम परेशान है, वहाँ टैक्स निज़ाम की वजह से भी 30 लाख से ज़ायद टैक्स दहंदगान भी गो मोगो की सूरत से दो चार हैं। हुकूमत ने मिफ्ता इस्माइल को हटाकर तजर्बेकार और माया नाज वज़ीर ख़जाना को लंदन से इम्पोर्ट करके पाकिस्तान में लगाया ताकि मुआशी जो सियासी हालात हैं वो बेहतरी की तरफ गामजन हो सकें। क्या वाकई हम अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, सियासी तौर पर भी और मुआशी तौर पर भी? नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले छोटी सी एक रिपोर्ट देखते हैं, उसमें माहिरीन क्या कहते हैं। जहाँ तक तो टैक्सेशन प्रॉब्लम्स का मसला है और जो टैक्स के प्रॉब्लम्स हैं वो मोस्टली जो है वो टैक्स पेयर ही फेस करता है और टैक्स कलेक्टर इसमें बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। और टैक्स कलेक्टर जो है वो उसके पास इतने इख्तियार आते हैं जिनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। अनलिमिटेड असेसमेंट्स हैं और लॉट मैनी जो हरासमेंट्स हैं दोज आर क्रिएटेड बाय द टैक्स कलेक्टर। और टैक्स कलेक्टर का तो एक ही मोटिव है और वो एक ही मोटिव के लिए आते हैं कि जी हमने टैक्स कलेक्टर को टैक्स पेयर को स्क्वीज़ कैसे करना है, और वो स्क्वीज़ ही करे जा रहे हैं। ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस जो है उसके ऊपर कोई वो नहीं है, कोई ज़्यादा ख़ास अहमियत नहीं है। और एक और जो चीज़ है, अब तो टैक्स कलेक्टर को हमारे पॉलिसी मेकर्स ने काफ़ी हद तक आज़ाद कर दिया हुआ है। हमारी मेजॉरिटी जो है टैक्स कलेक्शन है वो विद होल्डिंग पे आ गई हुई है। टैक्स कलेक्टर का काम क्या रह गया है कि हम ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, ऐसे इस तरीके से नोटिस और इस तरीके से असेसमेंट्स करें कि टैक्स पेयर को हमने जान से मार देना है। अब उन्हें ये नहीं पता कि जो प्रॉब्लम जो मेन है वो है अकाउंटेबिलिटी और चेक एंड बैलेंस। टैक्स कलेक्टर के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर वो रॉन्ग असेसमेंट कर रहा है तो वो बिल्कुल आज़ाद है, अगर वो गलत काम कर रहा है तो आज़ाद है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें जो जिस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर देना है वो यह है टैक्स अकाउंटेबिलिटी फॉर दी कलेक्टर। जब तक हम टैक्स कलेक्टर को अकाउंटेबल नहीं करते तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के रहेंगे और टैक्स पेयर फेस करता रहेगा। दूसरा, हम पॉलिसी और कलेक्शन को जब तक अलहदा नहीं करेंगे, पॉलिसी भी वही बना रहा है और असेसमेंट भी वही कर रहा है, कलेक्शन भी वही कर रहा है, इसको तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज के दौर का मेजर प्रॉब्लम है कि टैक्स कलेक्शन और पॉलिसी को अलहदा किया जाए। लॉ मेकिंग ठीक है, लॉ मेकिंग जो है उसमें किसी भी स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, स्पेशली टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर जो है ना वो उसको भी तो कम से कम ऑन बोर्ड ले, लेकिन नहीं। एनीहाउ, टैक्स के जो प्रॉब्लम्स हैं वो अकाउंटेबिलिटी से लिंक्ड हैं। जब तक अकाउंटेबल नहीं होगा टैक्स कलेक्टर, उस वक्त तक हमारे प्रॉब्लम्स टैक्स पेयर्स के और ये तो रहेंगे, इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहम है लॉ के अंदर, टैक्स कलेक्टर को अकाउंटेबल किया जाए, और दूसरा पॉलिसी और कलेक्शन को अलहदा किया जाए। तो ये जो हैं मेजर प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा हर फाइनेंस एक्ट के अंदर आके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, फाइनेंस जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने टैक्स पेयर्स के लिए ऐसी उन्होंने प्रॉब्लम्स रखी हुई हैं कि ये जो चीज़ है इस दफ़ा नई चीज़ डाल देंगे, ये नई चीज़ डाल दो, ये नहीं, स्क्वीज़ करे जाओ। अब देखें, डार साहब के दौर में इन्होंने एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर एक मसला खड़ा कर दिया कि जी एग्रीकल्चर इनकम विल बी कंसिडर्ड एज टू द एक्सटेंट जिसके ऊपर सूबाई हुकूमत ने टैक्स चार्ज किया होगा। अब उनको ये नहीं पता कि भाई टैक्स पेयर जो है जितनी मर्जी वो उसमें करने दो उसको। भाई एग्रीकल्चर इनकम जो है वो FBR का चैप्टर ही नहीं है। तो ये तो अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई टैक्स पेयर जो है वो एग्रीकल्चर इनकम अपनी जो उसमें डिक्लेयर करता है, ओके ऑल राइट, आपके पास डेटा आ जाता है।
और उसकी डिक्लेरेशन आ जाती है, तो ये डेटा आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दें, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आराम से उसको लगाएगी। ये क्या हुआ कि जी टू द एक्सटेंट आपने इतना टैक्स दिया होगा उसके ऊपर, तो वो कंसिडर होगी। हर दफ़ा कोई ना कोई चीज़ वो नई लेके आ जाते हैं। जिस तरह अब इन्होंने एक नया शोशा जो है ना वो लॉ के अंदर कर दिया 7E का, और ये दूसरा डीम्ड इनकम का, ये वो चीज़ें अब उनको पता होने के बावजूद मेरी समझ से बाहर है या हमारी समझ से बाहर है कि इनको गाइड कौन करता है और इनको लीड कौन करता है इस तरह के अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो लॉ मेकिंग होती है। और उनको ये भी पता होता है कि अदालतें भी हैं, अदालतें उनको स्ट्राइक डाउन कर देती हैं, लेकिन लॉ मेकर्स को और ये FBI को ना कोई किसी किस्म की एहसास है उनको, ना ही उनको किसी कौम का एहसास है, ना टैक्स कलेक्ट। उनको तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमने टैक्स पेयर के प्रॉब्लम्स को कैसे इन्हांस करना है। जहाँ तक देखें हमारी पाकिस्तानी इकोनॉमी का मसला है, तो इकोनॉमी जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब से ख़राब होती जा रही है। लेकिन इसमें नुकसान किसका है? गरीब आदमी का है। अब ये कहते हैं कि जी ये जो टैक्स लगाया है, ये हमने जो पॉलिसी बनाई है, इस पे गरीब आदमी पे असर नहीं होगा। दिस सरासर झूठ है, गलत है और अगेंस्ट दी फैक्ट्स है। मुझे बताएं, अगर किसी भी टैक्स को इम्पोज किया जाता है, वो किसी भी उसमें सेक्शन ऑफ द पर्सन जो उसमें लगाया गया, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है ना वो नीचे गरीब आदमी के पास ही आता है। कभी भी जो बड़ा आदमी है जिसके ऊपर वो टैक्स लग रहा है वो नीचे शिफ्ट ना करे, कैसे हो सकता है? दूसरा, पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं कि उनको अगर हम इंगेज करें थिंक टैंक्स की तरह, जिस तरह दूसरे ममालिक में होता है कि वो पॉलिसी बनाते हैं, और वो 1 साल की पॉलिसी नहीं बनाते, हम तो 1 साल की भी नहीं बनाते, हम तो मंथ बल्कि मंथ से भी 15 नहीं, कि वो फोर्टनाइटली पे आगे हमें कि फोर्टनाइटली ये पॉलिसी होगी, ये हो गया। वो 15 20 साल के आगे प्लान करते हैं, उनको बनाते हैं। जब तक हम बुनियादी ज़रूरियात को हैंडल नहीं करेंगे, खाने पीने की अशिया को हैंडल नहीं करेंगे, और जब तक गरीब आदमी जो है वो सुकून में नहीं होगा, तो आई डोंट थिंक कि पॉलिसी जो है वो कोई अच्छी होगी। रही बात डॉलर्स की, डॉलर रेट वगैरह का, हम इंपोर्ट पे कोई तवज्जो नहीं दे रहे, एक्सपोर्ट्स के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे कि कौन किस किस्म की वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए ताकि हम अपना डॉलर रेट को स्टेबल करें, कौन सी इंपोर्ट्स बैन होनी चाहिए। वो कभी बैन कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। दे आर नॉट इवन देमसेल्फ क्लियर कि हमने पॉलिसी में रखना क्या है। आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं। इनको चाहिए सबसे पहले जो खाने पीने की अशिया हैं, गरीब आदमी की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनको कंट्रोल करें, बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली होती रहेंगी। पेट्रोल महंगा, पेट्रोल का जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो कम भी होती है, लेकिन हम कम नहीं करते, वो हम उसको भी इनकैश करवा रहे होते हैं। लेकिन शेम ऑन द पॉलिसी मेकर्स जो इस वक्त हमें पॉलिसी दे रहे हैं, उनको चाहिए कि कुछ ना कुछ कौम के मफाद के अंदर भी कोई बात करें। जब तक कौम के मफाद के बात नहीं करें, ठीक है, वो अपने पेट भरते रहें, तो वो उन्हीं के पेट भरेंगे, गरीब आदमी का तो पेट काटा जाएगा।